इंडिया पर साध्वी हर्षा रिछारिया हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, जहां पर हमारी सहयोगी अर्चना कौशल उनके साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिसे आज हर कोई सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, जिसे आज हर कोई सोशल मीडिया पर देख रहा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि सोशल मीडिया में जब कोई चीज ट्रेंड करती है तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या होती है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, आज उन्हीं से बातचीत करेंगे और समझेंगे। आज हमारे साथ हैं हर्षा रिछारिया। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा रिछारिया जी, सबसे पहले आज हर कोई एक ही चीज सर्च कर रहा है, कौन है हर्षा रिछारिया, या फिर ये कहें सब ये लिख रहे हैं कौन है साध्वी हर्षा रिछारिया। लेकिन इसका जवाब हम आपसे सबसे पहले लेना चाहेंगे। मुझे सबसे पहले मैं सबसे बार बार अनुरोध कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि मुझे ये जो साध्वी का टाइटल दिया जा रहा है, टैग दिया जा रहा है, वो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मैं अभी कोई साध्वी नहीं हूँ। मैं बहुत नॉर्मल एक इंसान हूँ, अपने गुरुदेव की एक नॉर्मल सी बेटी हूँ, शिष्या हूँ। हर्षा जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि आपकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है, इससे पहले आप एक होस्ट रहीं, आप एक मॉडल रहीं, तो वो ग्लैमरस की दुनिया को छोड़ के आपने जो रुख अपनाया वो साधना की तरफ अपनाया। तो ये जो एक इतना बड़ा मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया, इसके पीछे की क्या मुख्य वजह है? देखिए, इसके पीछे की कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है जिसको लोग इतना गहराई से ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि आपका कौन सा ऐसा दिल टूटा है जिसकी वजह से आप इस तरफ रुख कर गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अध्यात्म से जुड़ने की ना तो कोई वजह होती है, ना तो कोई उम्र होती है, ना तो कोई उसमें लुक्स मैटर करते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ भाव मैटर करते हैं कि आपके भाव कब वो जागे जब आप अध्यात्म से जुड़ने का आपने सोचा। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरी लाइफ में भी मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ तो अलग है जो मुझे दूसरों से अलग रख रहा है। तो मुझे साधना करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत बहुत रिलीफ देता था, बहुत स्ट्रेस बस्टर की तरह मेरे लिए काम करता था। तो इसकी तरफ मैं खींचती चली गई, और कब वो थोड़े थोड़े से ज़्यादा होने लगा मुझे नहीं पता चला, और कब मैं यहाँ तक पहुँच गई जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी मुझ में कमियाँ हैं, अभी भी मैं बहुत नादान हूँ, मुझे उतनी चीज़ों की समझ नहीं है। लेकिन मैं गुरुदेव के सानिध्य में रह के चीज़ों को जानना और समझने की कोशिश कर रही हूँ। हर्षा जी, इस वक्त आपकी उम्र का जो पड़ाव है वो आप ऐसे मुकाम पे हैं जब जब आप अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले हमें लेने होते हैं। अब चाहे आप वो अपने फ्यूचर की बात करें, चाहे आपके घर गृहस्थी की बात हो, तो उसको लेकर एक असमंजस की स्थिति रहती है। और आपने कहा ना, बिल्कुल मेरा सवाल ये नहीं है कि ऐसा मैं उससे हटकर आपसे पूछूं, ये नहीं कि किसी का दिल टूट गया तो वो इस तरफ रुख कर लेता है। लेकिन आध्यात्म की तरफ मुड़ना या फिर सनातन को बढ़ावा देने की अक्सर आप बात करते हैं, वो भी इतनी यंग एज में, तो ये युवा के लिए एक संदेश है। इसीलिए हम गहनता से समझना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी का। तो कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर सब के सब किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे जाके जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, या विदेशों में जाके सेटल हो जाएंगे, तो धर्म के बारे में बात कौन करेगा। हम हमेशा ये उम्मीद क्यों करें कि धर्म के बारे में बात करना है, समाज में धर्म से जुड़ना है अगर, तो वो काम सिर्फ साधु संतों का ही क्यों है, वो काम सिर्फ महंतों या तपस्वियों का ही क्यों है। हम नॉर्मल लोग भी तो काम कर सकते हैं ना। उसके लिए हम नॉर्मल लोग भी अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए उसमें वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। और उसकी कोई उम्र नहीं होती है, उसका सिर्फ एक एहसास होता है कि जब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो तो आप उस तरफ आगे बढ़ चलें। हर्षा जी, देखिए, जब हमें कोई एक अच्छा सब्जेक्ट चूज करना होता है, यानी हमने +2 कर लिया, अब हम ये सोचते हैं कि अब कौन सी यूनिवर्सिटी में हम जाएं, तो एक सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो शिष्य के तौर पर आपने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी को ही चुना कि मैं उनकी शिष्य बनूंगी। इसके पीछे की कोई मुख्य वजह? इसके पीछे की वजह महादेव हैं, और सबसे बड़ी बात कि शिष्य कभी गुरु को नहीं चुन सकता कि ये गुरु मेरे लिए अच्छा है और ये नहीं है, इसको गुरु बनाओ और इसको नहीं बनाओ। गुरु हमेशा अपने शिष्य को चुनते हैं कि इस बच्चे में ये काबिलियत है कि नहीं है कि ये मेरा शिष्य बन पाए या नहीं बन पाए। तो शायद गुरुदेव को लगा कि मैं थोड़ी बहुत इतनी काबिलियत रखती हूँ कि मैं उनकी बेटी बन पाऊँ, उनकी शिष्या बन पाऊँ, तो उन्होंने मुझे, मेरे निवेदन करने पे उन्होंने मुझे गुरदीक्षा दी और अपने परिवार में मुझे जोड़ा रखा।
देखिए एक अलग बदलाव। अब बात करते हैं वो दो तरह की ज़िंदगी। एक ज़िंदगी वो जो आम आदमी जीता है कि अपने रोज़ की दिनचर्या आपने की, आप होस्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती है, आम लोगों की तरह आपकी हमने कई वीडियोज़ देखी हैं। आप भी हँसती, मुस्कुराती हुई छोटे-छोटे शॉर्ट्स अपने सोशल मीडिया पर डालती रहीं। और अब क्योंकि बात आप सनातन की करती हैं, अब आपका जो है आस्था में लीन रहना, साधना करना, वो तमाम चीज़ें, ये दोनों ही अनुभव आपके पास हैं। तो क्या इनमें फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि आप जब तक अध्यात्म के रास्ते पे हैं तब तक आप खुल के हँस नहीं सकते हैं, मुस्कुरा नहीं सकते हैं। मैं अभी भी हँसी मज़ाक कर सकती हूँ। लेकिन वो कहीं न कहीं हमारी जो नासमझी होती है, जो पहले चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं अध्यात्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में, वो अब मैं सीख रही हूँ। मुझे उसमें बहुत रुचि है, मैं उसमें रम गई हूँ, सनातन में मैं रंग गई हूँ। तो मैं अब उसकी ही बन के रहना चाहती हूँ, उसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और लोगों को उसके प्रति जागरूक करना चाहती हूँ। हर्षा जी, लेकिन दिनचर्या में तो फ़र्क आता है ना? जैसे अब हम अगर अपने आम ज़िंदगी की बात करें, सुबह उठते हैं, कोई एक्सरसाइज़ पसंद करता है, योगा पसंद करता है, अपना डाइट चार्ट फ़ॉलो करता है, फिर अपने काम पे जाता है, फिर कहीं दोस्तों के साथ घूम लिए, उसके बाद फिर वही रोज़ का शेड्यूल। तो लेकिन इसमें तो बदलाव आया होगा, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, मेरी दिनचर्या में सिर्फ़ इतना फ़र्क आया कि पहले मैं बहुत काम कर रही थी, बहुत शोज़ कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी। मेरे पास सोने के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम होता था। अब मैं अपनी हर चीज़ का मैंने एक टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है कि मुझे इस टाइम पे योगा करना है, इस टाइम पे मेडिटेशन करना है, इस टाइम पे पूजा करना है, इस टाइम पे रीडिंग करना है, खुद ही खाना बना के मुझे खुद ही खाना है। मुझे हर नेगेटिव चीज़ से बचना है। तो मुझे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी के जो दायरे बन गए हैं, जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अब जुड़ गई हैं, वो एक ही बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट ला रहे हैं मेरी लाइफ़ में कहीं न कहीं। बिल्कुल, देखिए जितनी खूबसूरत आप हैं हर्षा जी, तो शायद मैं आपसे ब्यूटी टिप्स लेती, लेकिन अब इससे हट के क्योंकि साधना की तरफ आप लीन हुई हैं, तो मैं ये भी समझना चाहूँगी कि ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि हम अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है या हम अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते हैं या हमें ऐसा करना है वैसा करना है। तो मैं सबको यही समझाती हूँ, देखिए हमेशा धर्म से जुड़ने के लिए परिवार को छोड़ना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारी एक सेवा में परिवार की सेवा भी शामिल होती है कि हम जब उस लायक हो जाएं तो हम परिवार की जिम्मेदारियां उठाएं, उन्हें बखूबी निभाएं। लेकिन जो लोग जुड़ना चाहते हैं अध्यात्म से, आप सामाजिक तौर पे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी धर्म से जुड़ के धर्म के लिए सोच सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, मेडिटेशन करना है, आपको जाप करना है, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के आपको चीज़ों को सीखना और जानना है, आप सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका भाव। वो भाव अगर जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम ज़िंदगी में नहीं कर पाएँगे। अच्छा जी, आपने परिवार का ज़िक्र किया। अब इतना बड़ा फ़ैसला आपने अपनी ज़िंदगी का, हम इसे बड़ा फ़ैसला इसलिए मानेंगे क्योंकि ये आपने एक हट के एक चीज़ की है। इस वक़्त की अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो हर कोई अपने कम्फ़र्ट में रहना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है अब आपको लोग जान रहे हैं, आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो उस तरह से अपने जीवन को बनाए रखना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो आपके परिवार वाले इस फ़ैसले को लेकर क्या कहते हैं? मेरी फैमिली ने मेरे हर चीज़ का हमेशा रिस्पेक्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। मैं जब प्रोफेशनली वर्क कर रही थी वो उसको भी सपोर्ट कर रहे थे और आज मैं जहाँ पे हूँ, जो कर रही हूँ, जिस तरह से रह रही हूँ, जी रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो उसको पूरी तरह बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद ये भी मेरी किस्मत है कि मुझे इतनी सपोर्टिंग फैमिली मिली है। अच्छा। हर्षा जी, देखिए एक और चीज़ हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उस बिहाफ़ पर मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी। पहले तो एक होस्ट हर्षा रिछारिया, लेकिन अब लोग देखते हैं कि एक हर्षा रिछारिया ग्लैमरस सन्यासी, इस तरह से अगर कोई आपको बुलाता है तो क्या? देखिए, पहली चीज़ तो मैं सन्यासी ही नहीं हूँ, मैं साध्वी ही नहीं हूँ। और मुझे ये बोलना ग्लैमरस, तो मुझे नहीं पता कौन-सा ग्लैमर मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे शॉल डाल के पूरा कवर करके बैठी हुई हूँ। उसको ये चीज़ बताना ग्लैमरस, तो ये बहुत ही गलत है। तो क्योंकि मैं अपनी ग्लैमरस लाइफ़ छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ, बहुत नॉर्मल सी एक ज़िंदगी जीना चाहती हूँ।
अच्छा ठीक है, अब क्योंकि सनातन की बात आप करती हैं, अभी पिछले दिनों एक और वीडियो आपका वायरल हुआ, वो जो क्रिसमस से रिलेट कर रहे हैं लोग, तो ज़रा वो एक मैसेज क्लियर कर लीजिए कि उस वीडियो का क्या मतलब। देखिए इस वक्त ना मेरे खोद खोद के सारे वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं और जो मैं बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि लोग सब चीज़ें दिखा रहे हैं, उससे दूसरे लोगों को ये पता चल रहा है कि कहाँ से मेरी जर्नी शुरू होके और अब कहाँ पहुँची है। ये खुद में एक बड़ा एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन लोगों के लिए बनना चाहिए। और रही बात कि जो मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं क्रिसमस के ऊपर, तो उसमें भी मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं या आप किसी भी धर्म के हैं, आप बस अपने धर्म को फॉलो कीजिए। उसमें जो तीज त्योहार संस्कृति कल्चर होती है उनके बारे में जानिए, उनके बारे में जागरूक रहिए और समाज को जागरूक कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, हर्षा जी, सवाल ये कि आपने कहा ना मैं साध्वी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, मैं बस एक शिष्य बनी हूँ और सनातन की तरफ मेरा जो झुकाव है वो है, तो अब आगे मतलब आपका आप अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगी, शादी करेंगी, ऐसा कोई विचार है? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कोई साध्वी या सन्यासी के लिए दीक्षा नहीं ली है और मैंने अभी कुछ भी प्लान नहीं किया है। बट ये है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे धर्म से जुड़ के काम करना है, मुझे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उसके लिए जागरूक करने के लिए काम करना है, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करना है। तो मैं उसके लिए ज़्यादा अभी आगे बढ़ के काम करूँगी। एक सुकून चाहिए। बिल्कुल, काम ऐसा कीजिए ज़िंदगी में जिसमें पैसा आप भले ही कम कमाओ, सिर्फ उतना कमाओ जितने में आपका जीवन यापन हो सके, लेकिन उसमें सुकून ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड हमारी सच्चाई ये है कि जब तक सुकून नहीं मिलेगा ना, तब तक लाखों करोड़ों के पैसे भी हमें जीने नहीं देंगे। ठीक है, तो न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ी हर्षा रिछारिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।